नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज इनसाइट लर्निंग में। मैं हूं शिवानी मिश्रा। आज एक बहुत ही पावन दिन पर आप सभी का स्वागत करती हूं। भारत भूमि के इतिहास में 23 जनवरी 1897 में एक बहुत ही वीर पुरुष का जन्म हुआ, महापुरुष का जन्म हुआ, एक भारत रत्न का जन्म हुआ, जिनको हम सभी लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। आज उनकी जयंती है। इसके पावन अवसर पर कुछ व्यक्त करना चाहूंगी। आशा करती हूं कि हमारे सभी भारत के निवासियों को इस दिन की महत्ता का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर से कहूंगी, ये अवेयरनेस पर्पज की सीरीज में आपको इस दिन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप भारत के वासी हैं, तो इसका महत्व आपके लिए और भी बढ़ जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा के कटक में श्री जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर में हुआ था। इनका जो योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, उससे कोई भी अपरिचित नहीं है। बच्चे को पता होना चाहिए, और पता भी है, जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है उन्होंने भारत में ऐसे एक अपनी छाप छोड़ी कि चाहे नरम दल के नेता हो या गरम दल के नेता हो, दोनों ने उनका सम्मान किया। उन्होंने भारत से उनका कुछ लाइनों से मतलब आपका परिचय कराना चाहूंगी उनका, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उनका कहना था कि हम अगर डर कर रहेंगे, आजादी ऐसी चीज है जो मांग कर नहीं लड़कर हासिल की जाती है। क्रांति के बाद हम में से कौन जीवित रहेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि हमारा भारत आजाद होगा। हमें परिणाम पता है, लेकिन हम जीवित होंगे नहीं पता। उनका जो योगदान रहा आजाद हिंद फौज का गठन करने में, उसमें उन्होंने सीधा सीधा नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हमारे भारत के वीरों ने उनका बहुत साथ दिया। हमारी भारत की वीरांगनाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने अपने आभूषण तक उनको समर्पित कर दिए कि आप आजाद हिंद फौज का गठन करें। तो इसके साथ नेताजी के लिए आप सभी के मन में एक अलग रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, और हर क्रांतिकारी के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपके भारत के इतिहास में बहुत सारे लोगों का रक्त शामिल है। अगर वो नहीं होता तो आज आप आजाद भारत का हिस्सा नहीं होते। और आजकल के जो शासक हैं, जो भी लोग भारत पे शासन कर रहे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि वो इस जगह पे बहुत ही त्याग और बलिदान के बाद आए हैं। तो भारत का जो गौरव है उसको बना कर रखे, उस पे ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे भारत के इतिहास पे कलंक लगे। ऐसा कोई कार्य वो ना करें। शासकों से भी यही कहना चाहूंगी, शासन के लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, जनता से भी यही कहना चाहूंगी कि शासन और जनता सामंजस्य बना के कार्य करें, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो और हमारा भारत का गौरवशाली इतिहास प्रभावित ना हो। आजकल की परिस्थिति को देखते हुए कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी कि घोर अंधकार है उजास मांगता है देश, घोर अंधकार है उजास मांगता है देश, पतझड़ छाया है मधुमास मांगता है देश, पतझड़ छाया है मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।